आधी रात में कुछ महिलाएं जगराता गाते हुए वैष्णो देवी जा रही थीं, लेकिन इसी बीच मूर्ति पर चढ़ाई चुनरी उड़कर एक गर्भवती औरत पर जा गिरी, जो लहूलुहान और अधमरी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। दरअसल कुछ घंटे पहले यह गर्भवती औरत अपने पीछे पड़े गुंडों से जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रही थी, क्योंकि उसकी जेठानी इंद्राणी ने जायदाद हड़पने के लिए गुंडों को उसे मारने भेजा था। सुमन की कोख में एक मासूम बच्चा पल रहा था, फिर भी वह डर और दर्द सहते हुए बीच जंगल में भाग रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और पत्थर पर जोर से गिरने से उसके सिर में चोट लग गई। गहरी चोट के कारण उसकी सांसें तक रुक गईं, जिससे गुंडों को लगा कि वो मर गई है और वे बेखौफ होकर अपने बॉस के पास पैसे लेने पहुंच गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि माता रानी की कृपा से सुमन अभी भी जीवित थी, क्योंकि चुनरी ढूंढने आए भक्तों ने देखा कि सुमन गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। फिर भक्तों की टोली में साथ आई दाई माँ की मदद से सुमन ने बीच जंगल में एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन दाई माँ ने देखा कि बच्ची की सांसें चल नहीं रही थी। तब सभी भक्तों ने माता रानी से बच्ची की जान बचाने की गुहार लगाई। उसी समय माता रानी की मूर्ति से एक दिव्य ज्योति निकली और उसी ज्योति से स्वयं माता रानी प्रकट होकर बच्ची को जीवित किया। लेकिन 8 साल बाद फिर से इंद्राणी ने जो किया वो जानने के लिए माता रानी के भक्त कमेंट में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही एक माँ ने असहनीय पीड़ा सह के एक फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया। दाई माँ ने उसे गोद में उठा के देखा कि उसकी सांसें चल नहीं रही थी। उन्होंने देवी माँ से रानी रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, जो इनकी सबसे बड़ी भक्त थी, इन्होंने उसे और उसके अजन्मे बच्चे को ही हमसे छीन लिया। लेकिन असल में इंद्राणी ने ही दोनों को गुंडों से मरवाया था। अपनी पत्नी और बच्चे की मौत की खबर सुनकर सुमन का पति बेहोश हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे दोनों अभी भी जीवित हैं। खैर, माता रानी की महिमा से नई जिंदगी मिलने के बाद दाई माँ ने बच्ची का नाम महिमा रखा और 8 साल बाद महिमा बड़ी होकर अपनी माँ, जो सिर पर चोट लगने की वजह से अपाहिज हो चुकी थी, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगी। उसके इस सच्चे प्रेम और सेवा भाव को देख एक बाबा ने कहा, अपनी माँ को हरिद्वार ले जाओ, वही माता रानी इन्हें ठीक करेंगी। महिमा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार पहुंची, जहाँ किस्मत ने फिर एक बार सुमन को उनके पति से, जो उनके गम में पागल हो चुके थे, और महिमा को उनकी दुश्मन इंद्राणी से मिला दिया। बच्ची की तरह अपनी माँ से सच्चा प्यार करने वाला अपनी पत्नी और अजन्मी बच्ची के मौत की झूठी खबर सुनकर सुमन के पति पूरी तरह गम में डूब चुके थे। दोनों ने साथ मिलकर आने वाली पहली संतान के लिए ढेर सारे सपने सजाए थे, जो एक पल में टूट गए। लेकिन 8 साल बाद जब इंद्राणी हरिद्वार में सुमन का श्राद्ध करवा रही थी, तभी अचानक सुमन के फोटो पर चढ़ा हार टूट कर नीचे गिर गया। इंद्राणी वापस हार को फोटो पर चढ़ाने लगी, पर सुमन के पति ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी सुमन अभी जिंदा है, जो कि सच भी था, क्योंकि उसकी 8 साल की बेटी महिमा अपनी अपाहिज माँ को माता रानी के दर्शन करवाने हरिद्वार लेकर आई हुई थी। खैर, हरिद्वार पहुंचकर महिमा अपनी माँ को व्हील चेयर पर अकेला छोड़ पूजा की सामग्री लेने गई। तभी सुमन की नजर उसे ढूंढ रहे अपने पति पर पड़ी। सुमन के हिलने पर उसकी व्हील चेयर अपने आप उसकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। महिमा उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी कोशिश में वह रास्ते पर गिर गई और सुमन एक खाई की ओर बढ़ने लगी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसी बीच झगड़ाता करते हुए कुछ लोग माता रानी की भव्य मूर्ति लेकर जा मिल पाएगी अपने बिछड़े पिता से। ये दुष्ट औरत इंद्राणी फोन पर बात करते हुए अचानक रास्ते पर गिर जाती है और गिरने का दोष माता रानी को देते हुए उनकी मूर्ति को मंदिर से हटाने की कोशिश करने लगी है। तभी माता रानी ने क्रोध में आकर चमत्कार किया और एक बड़ा तूफान खड़ा कर इंद्राणी को दूर फेंक दिया। इसी बीच उसकी भतीजी महिमा भागते हुए इंद्राणी से टकरा गई। इंद्राणी ने महिमा पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन इसी बीच उसकी नजर महिमा के गले में पहने माता रानी के लॉकेट पर पड़ी। दरअसल वो लॉकेट उसकी देवरानी सुमन का था, जिसे इंद्राणी ने मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह महिमा को पहचान पाती उससे पहले तूफान की वजह से उसकी आंखों में धूल चली गई, जिससे उसे दिखना बंद हो गया और पल भर में महिमा वहाँ से गायब हो गई। इंद्राणी महिमा को मंदिर के चारों ओर ढूंढने लगी। इधर महिमा के गले का लॉकेट अचानक गायब हो गया, क्योंकि माता रानी चमत्कार करके इंद्राणी का घमंड तोड़ना चाहती थी और महिमा को उसके बिछड़े परिवार से मिलवाना चाहती थी। महिमा माता रानी से प्रार्थना करते हुए अपना लॉकेट ढूंढने लगी। तभी उसे अपना लॉकेट एक औरत के हाथों में दिखाई दिया। दरअसल प्रसाद बांटते वक्त वह लॉकेट गलती से उस औरत के हाथों में चला गया था। औरत जल्दी में ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए निकल गई। महिमा उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंची और दरवाजे पर खड़ी रहकर उन्हें पुकारने लगी। तब आवाज सुनकर एक आदमी ने दरवाजा खोला, जो और कोई नहीं बल्कि महिमा के पिता थे, माता रानी के भक्त जय माता दी।